हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। तो चलिए इसे डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पढ़ते हैं बच्चों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है वो देखिए कि हम जब किसी भी चीज की पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो उस चीज की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज हमारे लेफ्ट में है, कोई राइट में है, सामने है, बैक में है, पीछे है, ऊपर है, कहीं पर भी है। हर चीज को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस प्रकार से, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो लाइन है हमारी ग्राउंड के पैरेलल लाइन है। इस लाइन को हम बोल सकते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक ऐसी लाइन ड्रा कर लेंगे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक लाइन ड्रा कर लेंगे स्टूडेंट्स कैसी, बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल में। और एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का, 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90 का। और ये एंगल भी कितने डिग्री का। बस हमें इनका कोई यूज नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो एंगल्स है वो सारे कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के। क्लियर। अब बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर मिलती है, ये जो पॉइंट होता है इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि वो सारी डिस्टेंस या वो सारी कैलकुलेशन जहां से हमें मेजरमेंट करनी है, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। क्लियर। अब देखिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम इन मैथमेटिकल लैंग्वेज हम बोलते हैं बच्चों एक्स एक्सिस, या फिर इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं या फिर बोलते हैं एब्सिसा। और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, या फिर बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इनके नेम है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम या तो बोलेंगे एक्स एक्सिस, या बोलेंगे एब्सिसा, या आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तीनों इसके नाम है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, या फिर ऑर्डिनेट। इन तीनों में से आप कुछ भी बोल दो। लेकिन हम मैथमेटिकल टूल्स के लिए, हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ ये दो वर्ड याद रखने बच्चों, दो इसके और दो इसके। यानी कि हम इसको एक्स एक्सिस को या तो क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और या इसको वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपसे पूछ रहे कि ए लाइन विद पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, यानी कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल के पैरेलल है वो क्या होगी, वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। और जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बच्चों मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ओरिजिन। अब सपोज हमारे पास ये नंबर लाइन है जैसे, अब नंबर लाइन में क्या होता है, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 0, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 1, ये क्या होगा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एंड चलता रहेगा। इधर से -1, इधर से -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार से वर्टिकल में भी क्या होता है, ऊपर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 चलता रहेगा। ये -1, -2, -3, -4, -5। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, अगर हम इस पॉइंट ओरिजिन से अगर राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। अब ये जो ओरिजिन होता है, अब जैसे मान लो हमारे पास अगर हम कोई पॉइंट हमें ड्रा करना है, सपोज करो आप यहाँ खड़े हो और आपने एक क्या किया, कोई भी चीज मार्बल वगैरह एक दीवार की तरफ फेंक दिया, मान लो इस बोर्ड पर फेंक दिया आपने, तो आप देखोगे कि
जो आपने मार्बल फेंका है इसकी तरफ, वो या तो इस हिस्से में या फिर इस हिस्से में या फिर इस पार्ट में या फिर इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में कहीं ना कहीं जाके लगेगा। या फिर बोल सकते हो कि सर ऐसा हो सकता है कि या तो कहीं इस लाइन पे लग जाएगा या फिर कहीं इस लाइन पे लग जाएगा, या कहोगे सर बिल्कुल सेंटर में लग जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों। देखो, जब भी हम किसी चीज के 4 पार्ट कर देते हैं तो एक पार्ट को बोला जाता है क्वार्टर। 1/4 ऑफ ए पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। यानी कि किसी भी चीज के अगर 4 हिस्से कर दो, यानी कि आपके पास मान लो कोई ब्रेड का पीस है स्टूडेंट्स, उस ब्रेड के पीस को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वार्टर। इसी प्रकार से जो हमारा ये जो हिस्सा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, यहां से, और ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको पता है जो क्लॉक होती है वो ऐसे चलती है ना, हमें उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चलना है इस प्रकार से। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस या फिर एब्सिस। ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलेंगे वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमें क्या करना है बच्चों, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है कि कोई जो पॉइंट है वो कहां होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो हमने एक पॉइंट डिफाइन कर दिया यहां पर, इस प्रकार से एक पॉइंट मैंने लिख दिया यहां। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से यहां पे इस पॉइंट को रखोगे, लाइन ड्रा कर दोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहां से लाइन ड्रा करो सीधी बिल्कुल, और इधर से भी लाइन ड्रा करनी बिल्कुल सीधी। तो इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट आपके पास था, इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, यानी कि ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस, तो x की वैल्यू कितनी है, 1 2। कितनी वैल्यू x की, 1 2, तो लिख देंगे 2, y की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है हमारा, मान लो इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, तो ये जो पॉइंट A है और ये 2,3 हमने लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, यानी कि इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो A जो होगा वो क्या होगा 2,3, यानी कि आप कहोगे सर जो x है उसकी वैल्यू तो है 2 और जो y है उसकी वैल्यू क्या है, देख लीजिए, आप इधर जा रहे हो तो x, उधर जा रहे हो तो y, तो ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3। अब जनरली क्या होता है, इस पॉइंट को जो हमारा है सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो बच्चों इस पॉइंट पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू भी कितनी है 0, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,0, यानी कि हमारे पास एक चीज और समझ में आई, क्या कि जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या होगा 0, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,0 होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले ये जो आपने x एक्सिस बोली, इसके ऊपर सारी x की वैल्यूज आएंगी, इसके ऊपर सारी y की वैल्यूज आएंगी। पहले लिखाया जाएगा स्टूडेंट x और बाद में लिखा जाएगा। अब जैसे सपोज करो आपके पास पॉइंट कहीं ये पॉइंट देखिए, मान लो ये पॉइंट आपके पास गिवन है, तो आप जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये कहां कट करा पाइप पे, और इधर से आपने मान लो ड्रा किया तो इसने कहां कट किया। अब देखिए आप इधर आ रहे हो, लेफ्ट में आ रहे हो, तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि पहले x लिखना है तो x की वैल्यू कितनी है -5,
ऊपर कितना गया, आप 3 गए तो 1 2 3, y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आपका पॉइंट क्या होगा बी होगा। यानी कि अगर हम बोलना चाहें कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी पूछ ले आपसे, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो -5,3। क्यों क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव। क्लियर। अब देखिए आप, अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। चलो आपको क्वाड्रेंट तो पता चलेगा, हम क्वाड्रेंट को जो है वो कर देते हैं साफ। ये हमारा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सिंपली इसको लिख देते हैं, ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए बच्चों, अब इस प्रकार से लाइन ली जा रही है तो हमें डिफाइन करना भी जरूरी है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने x, तो ये पॉइंट जो होगा ये x होगा। इस तरफ जाएंगे तो लिख देंगे x डैश, जो नेगेटिव में जाएगा उसको x डैश बोल देंगे, पॉजिटिव में जाएगा उसको x बोल देंगे। ऊपर पॉजिटिव में जाएगा तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा y हो गया, और नीचे की तरफ जाएगा तो y डैश। ठीक है, पॉजिटिव में जा रहा है तो x, नेगेटिव में जा रहा है तो x डैश पॉइंट, पॉजिटिव में जा रहा है तो y, नेगेटिव में जा रहा है तो y डैश। अब बच्चों ये जो हमारे पास फर्स्ट हिस्सा है, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 हमारे पास क्या होगा x, ये पॉइंट हमारा क्या है o, ओरिजिन को लिखते हैं पॉइंट o से, कैपिटल O से, तो ये 0,0 है और ये o है, o पॉइंट है हमारा। तो अगर मैं बोलूं x o y, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट। चाहे आप इसको x o y लिख दो, चाहे y o x लिख दो, ये कौन सा रहने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट रहने वाला है। ऐसे देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं x डैश o y की, x डैश o y की, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। आप चाहे इसको y o x डैश बोल दो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। क्लियर। अब देखिए यहां से x डैश o y डैश, तो x डैश o y डैश कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड, या आप बोल सकते हो y डैश o x डैश, ये कौन सा क्वाड्रेंट है। लास्ट वाला क्या बच गया आपके पास x o y डैश, x o y डैश, ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, या फिर y डैश o x, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है। तो आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उसका नेम अगर आप जाए कि x o y इज व्हाट क्वाड्रेंट या विच क्वाड्रेंट, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहां से हमें और क्या सीखना है वो देखिए। अब हमारे पास जैसे मैंने बोला कि आप अगर कोई मार्बल फेंकते हैं तो वो यहां होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, या वो कहीं जाकर सेकंड क्वाड्रेंट में लगेगा, या कहीं थर्ड में, या फिर कहीं फोर्थ में। हो सकता है स्टूडेंट्स कि वो इस लाइन पर मिल जाए, यानी कि x एक्सिस पर मिल जाए, या हो सकता है कि y एक्सिस पर मिल जाए। तो आपको क्या नोट करना है वो चीज नोट कीजिए। सबसे पहले नोट क्या करना है वो देखिए बच्चों, आप वीडियो को जो है पॉज कीजिए और ये जो मैंने अभी तक करवाया आप उसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए, अब हमने बोला कि मान लो हमने कोई बॉल फेंकी और वो यहां लग गई आगे इस पॉइंट के ऊपर। अब यहां हम देखें बच्चों तो x की वैल्यू तो इस पॉइंट पर कितनी है 3, और y कितना है बच्चों, y अगर यहां होता, मतलब ये पॉइंट यहां होता तो हम बोलते कि y की वैल्यू 1 है, लेकिन ये y तो यहां पर उठा ही नहीं, यानी कि 0 ही पड़ा है, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा 3,0। तो आप ऐसे बोल सकते हो स्टूडेंट्स, ये 1 पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये होगा हमारा 1,0, ये होगा 2,0, ये 3,0, ये क्या होगा 4,0, ये क्या होगा 5,0, ये क्या होगा 6,0। यानी कि आपने क्या कंक्लूजन लगाना कि ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, यानी कि जब भी कोई, अगर हम ध्यान से देखेंगे या कोई मार्बल फेंकेंगे, अगर वो इस लाइन के ऊपर लगता है तो उसका x पॉइंट नोट कर लेंगे। अगर यहां लगा तो 3, मान लो पॉइंट यहां लग गया कहीं, तो क्या होगा हमारे पास -5,0, ये क्या होगा -6,0, -4,0, सारे वैल्यूज आपको पता है। यानी कि ऑन x एक्सिस y की वैल्यू क्या होगी 0। और सपोज कीजिए हमने यहां फेंका तो वो पॉइंट यहां लग गया कहीं, यहां पर मान लीजिए यहां लग गया इस पॉइंट के ऊपर, तो अब देखिए इसमें y की वैल्यू तो 1 2 3 4 है, ठीक है, और x तो गया नहीं, यही पड़ा है, यानी कि ये हमारा पॉइंट क्या होगा 0,0।
4। या मान लो ये पॉइंट बच्चों यहाँ है, मान लो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, -3, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है, x तो गया ही नहीं, आगे तो गया ही, इस साइड तो गया ही ना, इस साइड गया कहीं, x की वैल्यू 0, y नीचे की तरफ आ गया तो -3, यानी कि हमने क्या निकाला ऑन x एक्सिस y क्या होगा 0 और ऑन y एक्सिस जो है x की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर? x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर x की वैल्यू क्या होगी 0 रहेगी। क्लियर? अब आपको क्या करना है, बस पोजीशंस डिफाइन करनी है आपको कि ये पॉइंट कहां होगा और ये पॉइंट कहां होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक जो ग्राफ है दोबारा से बना लेते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास जो ग्राफ है उसको ध्यान से देखिए आप, उसमें आपको क्या गिवन है कि A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट, G पॉइंट, H पॉइंट। हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन ये हमारा कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A, B, C, D, E, F, G, H and locate their quadrants। क्या करना है हमें A, B, C, D, E, F, G, H के क्या पता नहीं आपको कि उसके कोऑर्डिनेट क्या, यानी कि x और y की वैल्यूज क्या है, और आपको साथ में क्या बताना है कि लोकेट देयर क्वाड्रेंट, और ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये जो हमारे पास ये जो A है, अगर A से मैं एक लाइन ड्रा कर दूं यहां पर और यहां पर, तो देखिए A की वैल्यू यहां से 1 2 3, x की वैल्यू तो कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7, तो A जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 3, 7, और किस क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों, फर्स्ट में A लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, A लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर देखिए B पे आ जाते हैं, अब B पे हमने देखा तो ये वैल्यू यहां पर जो है आ रही है स्ट्रेट लाइन, और ये वैल्यू यहां पर आ रही है, मतलब यहां से x की वैल्यू बच्चों -5 है और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगी हमारे पास B के, वो है -5 और 6, एंड B लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। B किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। C पे आ जाइए, अब C देखिए C कहां है, C लाइज ऑन x एक्सिस, आपको दिख रहा होगा जो C है वो x एक्सिस पर है, सो ऑन x एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया कि ऑन x एक्सिस y तो हमेशा क्या रहेगा 0, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है वो तो है -4 और y क्या रहेगा 0, तो ये वैल्यू कहाँ है ऑन x एक्सिस है, यानी कि हमारे पास C के कोऑर्डिनेट के आगे -4, 0। जब भी y 0 दिख जाए आपको मतलब समझ लीजिएगा कि वो कहां पर है, x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद D पे आते हैं, D देखो हमने यहां क्या इसको लाइन ड्रा की, स्ट्रेट लाइन, और फिर यहां से की, तो D में जो x है वो है -3 और बाद में y को क्या लेना -4, तो D लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है D के -3, -4। E देखिए बच्चों, अब ये लाइन कहां पर आ गई y एक्सिस के ऊपर, यानी कि E लाइज ऑन y एक्सिस। E अगर y एक्सिस पर लाई करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑन y एक्सिस x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा x 0, तो पहला पॉइंट 0 और बाद वाला क्या आ गया -6, तो यानी कि A के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -6। क्लियर? आगे देखिए F के बाद G भी कहां लाई कर रहा है, G लाई कर रहा है हमारे पास, सॉरी E के बाद F कहां लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो जो F अगर x एक्सिस पर लाई करता है, F लाइज ऑन
x axis. So on x axis y क्या होता है बच्चों, 0 होता है ना। अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो बच्चों इस पॉइंट पर क्या होगा, 4,0, यानी कि f के कोऑर्डिनेट के आगे 4,0। g देखिए बच्चों, g कहां लाई करता है, g लाई करता है ऑन y एक्सिस, g लाइज ऑन y एक्सिस। और जो पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x पॉइंट क्या होगा, 0, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,4, यानी कि g के कोऑर्डिनेट के आगे 0,4। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। h देखिए, h को देखें तो यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रा करें यहां पर, और यहां से ड्रा करें सॉरी यहां पर। तो h में देखें बच्चों तो x की वैल्यू तो 1 2 3 4 6 5 6 तक है, और जो y की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में है, यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में तो कितना होगा, 2.5 होगा ना, यानी कि 2.5। और x कहां लाई कर रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो इस प्रकार से आप किसी भी जो पॉइंट है उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। उसकी पोजीशन को लोकेट करने के बाद वो किस क्वाड्रेंट में है आप ये बता सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि आपको जस्ट उस पॉइंट को देखकर ये बताना होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 क्या बोले, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होगा और y भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। ऐसी बात करें हम सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड के अंदर जो x तो नेगेटिव आता है और y क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। ठीक है। ऐसी बात करें अगर थर्ड क्वाड्रेंट की, तो बच्चों x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव और नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होगा बच्चों, x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। और आपको याद रखनी, क्या करोगे, फर्स्ट में प्लस प्लस, ठीक है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। यानी कि आपको अगर ऐसा कुछ दिख जाए बिना कुछ बोले, आपको ये बोल दिया जाए कि 4 - 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपको दिख जाए 0, -2, तो बच्चों ये कहां पर लाई करेगा, x अगर 0 है तो ये लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर, क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहां होगा, y एक्सिस होगा। और y एक्सिस पर कहां होगा, बिलो, नीचे की तरफ होगा, ये -2 यहां होगा। क्लियर। ये इस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको और कोई पॉइंट्स बोल दे, सपोज करो आपको बोल दे -2,3, -2,3, तो x नेगेटिव ये रहा, y पॉजिटिव ये रहा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे ही बोल दे आपको -1, -1, बच्चों x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, वहां से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों आज जो हमने सीखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, इसका यूज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस इतना ही बच्चों, आपको सिर्फ लोकेशन पता करनी है किसी भी पॉइंट की, उस पॉइंट के बारे में आपको लोकेशन पता करनी है, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता करना है। अगर आपको पॉइंट दे रखा है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आपको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी कि आपको अल्टीमेटली ग्राफ के अंदर जब आप करोगे तो वहां पर आपको 2 चीजें मिलेगी, या तो पॉइंट देकर आपसे क्या पूछेगा, क्वाड्रेंट के बारे में, या फिर क्वाड्रेंट देकर आपसे पूछेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है। और लास्ट चीज हम बात करें इसमें बच्चों स्केल की, वो देखिए स्केल कैसे होता है। तो बच्चों इन ग्राफ को देखिए, यहां से आप देखोगे बच्चों कि x पर मैंने क्या लिए हैं, ये तो आपको पता है ये 0 होगा हमारा, इधर है 2 4 6, मैंने गैप में, यहां पर मैंने गैप लिया बच्चों 2 2 का, और इस साइड मैंने लिया है ये भी 2 2 का ही है लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव में। यहां पर भी मैंने गैप 2 का लिया और यहां पर भी मैंने गैप 2 का लिया है। यहां देखिए यहां मैंने गैप लिया 5 5 का, 5 10 15 20, इधर ये गैप हो गया।
यानी कि एक्स एक्सिस पर मैंने चूज किया गैप 5 का, यानी कि 5 का डिफरेंस चूज किया, और वाई पर मैंने किया 2। तो बच्चों हमारा जो स्केल लिखने का तरीका क्या होगा कि स्केल हमारा होगा स्केल, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपसे स्केल पूछे बच्चों, एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल पूछे, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट जो है ना वो बराबर है किसके, 2 के। 1 यूनिट किसके बराबर है, 2 के। अगर आपसे पूछे कि स्केल कितना है वाई एक्सिस पर, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, ये भी 2 के। अब यूनिट का मतलब है बच्चों, जब आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ग्राफ पेपर के ऊपर जो 1 यूनिट जो होता है ना, ये 1 यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में होता है। यानी कि आप कहोगे कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर वहां पर 2 4 लिखोगे तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, यानी कि 2 में डिफरेंस 2 का है। अगर आप 5 लिखोगे तो 5, 10 लिखोगे 10। यहां देखिए अगर आपसे पूछे कि स्केल यहां पर, तो स्केल अगर आपसे पूछे ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि स्केल अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस का स्केल क्या है, एक्स एक्सिस का स्केल कितना है, तो एक्स एक्स का स्केल जो होगा बच्चों वो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 की। और वाई एक्सिस पर अगर आपसे पूछे 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि स्केल जो हमारा, जो स्केल होगा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर, तो उसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 है। वो हम अपने हिसाब से क्वेश्चन में जो बच्चों चेंज कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। यहां मैंने ग्राफ बनाया, उसमें मैंने जो है वो यहाँ पे 10-10 का गैप ले लिया मैंने, 10, 20, 23, 40, 50, ऐसे माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, माइनस के 40, ठीक है। तो आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस पर स्केल कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो है 10। अब आपको एग्जाम के हिसाब से दे रखा होगा कि ये क्या है, भी आपने जो लिया है 10 क्या लिया है, 10 रुपए हैं, 10 किलोग्राम है, 10 मीटर है, 10 लीटर है, वो आपके हिसाब से आ जाएगा। और वैसे जब आप वाई पर, मान लो मैंने वाई पर लिया है 3 दिन का गैप, 3, 6, 9, 12, तो मैं वाई एक्सिस का जो स्केल बोलूंगा वो आपसे कहूंगा 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी है, वो 3 है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप स्केल क्या ले रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से स्केल क्या गिवन है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही है। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, इसमें और ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने वाला नहीं है। जो हमने पढ़ा बच्चों, इसका जो यूज है वो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 में है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको इस चैप्टर में बस यही डिटेल जो है वो अच्छे प्रकार से अपनी नोटबुक में राइट करनी है। जो चीज मैंने आपको बताई कि एक्स एक्सिस को क्या क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, या फिर एक्स एक्सिस बोलते हैं, ऐसी वर्टिकल को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और या फिर वाई एक्सिस बोलते हैं। जहां पर ये मिलते हैं, इंटरसेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होता है, ठीक है। और भी चीजें जो आपको मैंने डिस्कस की वो आप अच्छी प्रकार से देखिएगा, समझिएगा। और तब तक बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा क्या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।